नमस्कार साथियों। दिल्ली इंडिया करंट अफेयर की सीरीज में आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 25 सितंबर 2024 इंडिया करंट अफेयर्स का। इस सेशन के अंदर साथियों जितने ही महत्वपूर्ण पर्सन बनने हैं इंडिया करंट अफेयर्स के, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथियों उन पर्सनों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं, उस पर भी जानकारी आपके साथ साझा करूंगा। इस सेशन का जो वीडियो का पीडीएफ है साथियों, वो आपको इन्फ्यूजन नोट्स के टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगा। इसके अलावा ऑनलाइनर के रूप में अगर आप पढ़ना चाहते हैं करंट अफेयर, तो इन्फ्यूजन नोट्स के इंस्टाग्राम को जरूर फॉलो कीजिए। आज के दिन का पहला क्वेश्चन आपसे पूछा कि हाल ही में और भारत और किस देश के बीच खाद्य सुरक्षा सहयोग समझौता हुआ है, और यानी इसको मजबूत किया गया है। बेसिक बात है ये है साथियों। आपसे पूछा है कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच खाद्य सुरक्षा सहयोग समझौता हुआ है, तो आंसर हो जाएगा साथियों भूटान। भारत और भूटान ने खाद्य सुरक्षा विनियामक मानकों पर सहयोग बढ़ाया है, और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने दिल्ली स्थित भारत मंडपम में वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन से जो साथियों दोनों के बीच जो द्विपक्षीय बैठक हुई थी, उसके बीच साथियों ये जो सुरक्षा सहयोग समझौता हुआ है, वो दोनों के बीच में हुआ है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि भारत और किस देश के बीच हाल ही के अंदर है जो खाद्य सुरक्षा सहयोग समझौता है उसको मजबूत किया गया, तो आंसर हो जाएगा आपका भारत और भूटान के बीच। इंपॉर्टेंट रहेगा और आपसे पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे साथियों। आपसे पूछा गया है कि भारत का पहला CO2 से मेथनॉल पायलट प्लांट किस शहर में है जो साथियों प्रस्तावित यानी इसको स्थापित किया जाएगा, तो आंसर हो जाएगा साथियों पुणे के अंदर। बाय मिस्टेक है कि भारत का पहला CO2 से मेथनॉल मेथनॉल जो बनाया जाएगा पायलट प्लांट है, वो किस शहर में स्थापित किया गया, तो आंसर हो जाएगा पुणे में। 1.4 टन प्रतिदिन की क्षमता वाले भारत के अपनी तरह के पहले CO2 से मेथनॉल पायलट प्लांट के आधारशिला का अनावरण भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव कौन है साथियों, प्रोफेसर अभय करदीकर ने महाराष्ट्र के पुणे में थेमेक्स लिमिटेड परिसर में वर्चुअल माध्यम से किया है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि भारत का पहला CO2 से मेथनॉल पायलट प्लांट की जो आधारशिला है वो कहाँ पर रखी गई है, तो पुणे के अंदर रखी गई है। और इस कार्यक्रम की और इसका जो आधारशिला है वो किसने रखी है, तो भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव कौन है, प्रोफेसर अभय करदीकर ने महाराष्ट्र के पुणे में है जो साथियों थमेक्स लिमिटेड परिसर है उसके अंदर है जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से है जो इसकी आधारशिला रखी है। 1.4 टन प्रतिदिन टीपीडी की कुल क्षमता वाला है ये साथियों, तो इम्पोर्टेंट रहेगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है यानी किस शहर में स्थापित किया गया है, यहाँ पर बाय मिस्टेक ये हो गया है। आगे बात करेंगे साथियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा किस अभिनेता को जो सम्मानित किया गया है, तो आंसर हो जाएगा साथियों चिरंजीव कोंडेला। ये भी इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं वो एग्जाम के अंदर सीधे के सीधे है जो साथियों पूछ लिए जाते हैं कि हाल ही में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा किस अभिनेता को सम्मानित किया गया, चिरंजीवी कोंडेला। साउथ स्टार चिरंजीवी का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। यह सम्मान उन्हें बॉलीवुड एक्टर यानी कौन साथियों, आमिर खान ने दिया। चिरंजीवी को यह सम्मान उनके 45 साल के करियर में 156 फिल्मों में 537 गाने और 24,000 डांस मूव के लिए दिया गया। तो साथियों किसके द्वारा दिया गया है, तो आंसर हो जाएगा आमिर खान ने प्रदान किया, और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा है जो साथियों को सम्मानित किया गया है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मान के चलिएगा साथियों। बॉलीवुड से संबंधित अगर करंट अफेयर्स बनता है तो क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है होता है, सीधा का सीधा है जो एग्जामिनर कई बार एग्जाम के अंदर पूछ लेता है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट साथियों रहने वाला है। आगे बात करेंगे साथियों अगले क्वेश्चन की। इस सेशन के अंदर साथियों मेरा प्रयास रहता है कि आपका समय बचे, आपको कंटेंट शानदार मिले और आपका है जो समय बचे। यह साथियों मैं प्रयास करता हूं, बेहतर से बेहतर कंटेंट देने का प्रयास है मैं आपके साथ करता हूं, यानी आपको है जो साथियों कम समय में वो कंटेंट मिले जहां से एग्जाम आप फाइट कर पाए। करंट अफेयर्स के पीछे साथियों 1 घंटे और 1.5 घंटे का कोई मतलब नहीं है। आपसे पूछा कि हाल ही में रिपोर्ट के आधार पर दलितों पर हुए अत्याचार में कौन सा राज्य शीर्ष पर है, तो उत्तर प्रदेश राज्य शीर्ष पर है साथियों। ये क्वेश्चन थोड़ा है जो रिपोर्ट आई है उसके बारे में ही पता चला है कि केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक अनुसूचित जाति पर अत्याचार के मामले में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है। साल 2022 में दर्ज हुए मामलों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति के खिलाफ अत्याचार है जो सबसे ज्यादा मामले हैं जो साथियों दर्ज हुए हैं। और उसके अंदर दूसरा स्थान अगर आपसे पूछे साथियों किसका रहा है,
तो दूसरा स्थान साथियों राजस्थान का रहा है और तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश है। ये जो साथियों चीजें हैं जो अपने समाज में सही नहीं हो रही है। आपसे पूछे भी प्रथम स्थान पर कौन रहा है, तो प्रथम स्थान पर साथियों रहा है इसके अंदर उत्तर प्रदेश है। और इसके बाद आपसे पूछे कि दूसरे स्थान पर कौन है, तो दूसरे स्थान पर साथियों इसके अंदर है आपका, दूसरे स्थान पर है राजस्थान और तीसरे स्थान पर है जो मध्य प्रदेश का नंबर इसके अंदर है आता है। तो इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में रिपोर्ट के आधार पर दलितों पर हुए अत्याचार में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा, तो उत्तर प्रदेश इसके अंदर है जो शीर्ष पर रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती है, तो लेडो नॉरिस ने सिंगापुर जो साथियों ग्रैंड प्रिक्स थी वो जीती है। लैंडो नॉरिस ने कई बाधाओं को पार करते हुए आसानी से सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स जीत लिया। 22 नवंबर 2024 को मैक्स वेस्टैपन की फॉर्मूला वन स्टैंडिंग लीड में भी कटौती की है। नॉरिस ने वेस्टैपन से आगे पोल पोजीशन पर शुरुआत की और अपने करियर की तीसरी जीत के लिए लगातार बड़ी बढ़त बनाई। तो इंपॉर्टेंट रहेगा कि सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स है जो किसने जीती है, तो आपका आंसर हो जाएगा लैंडो नॉरिस के द्वारा साथियों ये खिताब है जो अपने नाम में कर लिया गया है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट साथियों रहने वाला है और आपसे सीधा का सीधा है जो पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट साथियों ये क्वेश्चन है और यहाँ से सीधा का सीधा क्वेश्चन है जो बनेगा और आपसे साथियों है जो पूछा जाएगा। इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं, खेल खिलाड़ी से संबंधित क्वेश्चन है जो एग्जाम के अंदर पूछ लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन साथियों आपसे पूछा गया है कि हाल ही के अंदर मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 से कौन बनी है, तो रिया सिंघा बनी है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इस कार्यक्रम का आयोजन अगर आपसे पूछे साथियों कहां पर किया गया था, तो इस कार्यक्रम का आयोजन है जो साथियों कहां पर किया गया था, तो इस कार्यक्रम का आयोजन है जो साथियों जयपुर के अंदर किया गया था। गुजरात की 19 वर्षीय रिया सिंघा ने 51 प्रतियोगियों को हराकर मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब जीता है। अपनी खूबसूरत और आत्मविश्वास के लिए जाने वाली रिया मिस यूनिवर्स 2024 में भारत का प्रतिनिधित्व करने की तैयारी कर रही है। कहाँ की है साथियों, ये गुजरात की हैं और इन्होंने है जो साथियों मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब है जो अपने नाम में कर लिया है। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट साथियों रहने वाला है और आपसे सीधा का सीधा है जो साथियों पूछा जा सकता है। इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं साथियों वो कन्फर्म होते हैं कि आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाएं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है और इसको आप मान के चलिएगा साथियों, क्योंकि ये जो क्वेश्चन होते हैं सीधे के सीधे है जो एग्जामिनर आपसे पूछा है, इनका संबंध पूछा जा सकता है। तो इनका संबंध साथियों रहेगा गुजरात से। इंपॉर्टेंट है। उस कार्यक्रम का आयोजन कहां पर किया गया था, राजस्थान के जयपुर में किया गया था। हाल ही में भारत सरकार ने पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र शक्ति स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है, तो आंसर हो जाएगा यूएसए। साथियों आपको पता है कि आदरणीय पीएम नरेंद्र मोदी जी हैं जो साथियों कहां पर गए हुए हैं, अमेरिका पर गए हुए हैं जो क्वाड शिखर सम्मेलन हो रहा है। और कल हमने साथियों जो कैंसर के लिए एक सर्वाइकल कैंसर के लिए जो अभियान चलाया जा रहा है उसके बारे में पढ़ा था। और साथियों भी भारत सरकार ने है जो साथियों यूएसए के साथ है जो पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र शक्ति स्थापित करने के लिए समझौता है जो किया है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट साथियों रहने वाला है, सीधा का सीधा एग्जाम के अंदर छपेगा और आपसे पूछा जाएगा। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, आप इसको मान के चलिएगा साथियों। आगे बात करें साथियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में ओएजी की शीर्ष 50 मेगा हब हवाई अड्डे की सूची में दिल्ली हवाई अड्डे को कौन सा स्थान मिला, तो आंसर हो जाएगा 24वां स्थान है जो मिला है। कौन सा स्थान मिला है, 24वां स्थान है जो मिला है। अंतर्राष्ट्रीय विमान विश्लेषण फर्म ओएजी की साल 2024 की रैंकिंग में दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वैश्विक मेगा हब हवाई अड्डे की सूची में 24वें स्थान पर रहा। वहीं मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इस सूची में 44वें स्थान पर है जो रहा है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में ओएजी की शीर्ष 50 मेगा हब हवाई अड्डे की सूची में दिल्ली हवाई अड्डे को कौन सा स्थान मिला है, तो आंसर हो जाएगा 24वां स्थान मिला है। और साथियों मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय जो हवाई अड्डा है वो इसके अंदर 44वें स्थान पर रहा है। तो दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाले हैं। किसके द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय विमानन विश्लेषण फर्म ओएजी की ये रिपोर्ट है साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में ऑस्कर 2025 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में है जो किसे स्थान मिला है, तो लापता लेडीज को मिला है। किसको मिला है साथियों, लापता लेडीज को। भारत की ओर से भी साथियों 97वें अकादमी अवार्ड्स के लिए फिल्म लापता
लेडीज को भेजा गया है। फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया ने हाल ही में घोषणा की है कि किरण राव के निर्देशन में बनी फिल्म लापता को लापता लेडीज को ऑस्कर 2025 में भारत की अधिकारी की प्रविष्टि होगी। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और इसके अंदर है जो साथियों किसके द्वारा इसको किया गया है, तो आंसर आपका हो जाएगा साथियों किरण राव के निर्देशन में है जो साथियों इस फिल्म को है जो निर्देशित किया गया है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है रहेगा और सीधा का सीधा है जो एग्जाम के अंदर आपसे पूछा जाएगा साथियों। यूएनए इंटर एजेंसी टास्क फोर्स पुरस्कार किसने जीता, तो आंसर हो जाएगा आईसीएमआर के द्वारा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, क्या नाम है आईसीएमआर का साथियों पूरा, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर को गैर संचारी रोग और मानसिक स्वास्थ्य की रोकथाम एवं नियंत्रण में उसके बहुपक्षीय क्षेत्रीय काम में उपलब्धियों के लिए प्रतिष्ठित 2022 का है जो साथियों यूएनए इंटर एजेंसी टास्क फोर्स अवार्ड मिला है। तो आज के सेशन के अंदर साथियों जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न इस सेशन के अंदर बन रहे थे इंडिया करंट अफेयर्स के, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। साथियों उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य साथियों आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर मैंने आपके साथ जानकारी साझा कर दी है। सेशन आपको पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पर आपको साथियों इस सेशन का पीडीएफ है जो निःशुल्क मिल जाएगा। तो जुड़े रहिएगा इन्फ्यूजन नोट से साथियों। उम्मीद है कि ये जो प्रयास किया जा रहा है वो आपको पसंद आ रहा है। कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए जरूर फॉलो कीजिए इन्फ्यूजन नोट्स को। धन्यवाद साथियों।